रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड ईयर का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है यूज वेक्टर टू शो दैट ए बी सी डी, जो वेक्टर हैं उनकी मदद से आपने शो करवाना है कि ए बी सी डी जो हैं, जो ए बी सी डी पॉइंट हैं इस पैरेललोग्राम, ये क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम बनाते हैं। व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली, जबकि वो हमें पॉइंट दे रहा है ए बी सी डी पॉइंट उसने दिए हैं 0 0 A 0 B C और B माइनस सी और B माइनस A C, ये हमें उसने पॉइंट दिए हैं। वो कहता है कि आपने शो करवाना है ये जो 4 पॉइंट हैं ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ, जो उसने तरतीब बताई है उसी तरतीब से ए बी सी डी क्या बनाते हैं, हमारे पास पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। क्या करना है क्वेश्चन में, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। मैं गिवन डाटा जो है वो लिखूंगा पहले कि हमारे पास गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है। गिवन डाटा हमारे पास जो पॉइंट है A 0 0 B A 0, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, C पॉइंट है B C और D पॉइंट है B माइनस A और C। हमने प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। टू प्रूव ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि देखिए, मैं इसको फिग बना के थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास इसकी फिग बनती है। फ़र्ज़ करें ये A है, तो उसने इसी डायरेक्शन में उसने कहा है कि आप B लें, फिर B के बाद आप C की तरफ जाएंगे, C के बाद आप D की तरफ जाएंगे। लेकिन गौर से देखें कि आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में ये डायरेक्शन आप नहीं लेनी, ये डायरेक्शन आपकी क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि वेक्टर जब पैरेललोग्राम हमने प्रूव करना है तो इस चीज़ को हम नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे, फिर हम इसको कैंसिल करते हैं। हमने अब ये डायरेक्शन लेनी है, इधर से ये ऐसे, ठीक है। ये आपका पॉइंट डी होगा, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए वेक्टर में, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हमने प्रूव क्या करना है पैरेललोग्राम के लिए कि ए बी और डी सी ये जो वेक्टर हैं ये आपस में इक्वल हैं, बी सी और ए डी ये वेक्टर जो हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी वेक्टर। अब वेक्टर निकालने का तरीका मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है, किस तरह निकालते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट, ये देखें, ये आपके पास ए बी लिखा हुआ है, बी माइनस यानी कि बी के एलिमेंट ए जो पॉइंट है उसको इसमें से माइनस करेंगे, इज इक्वल टू ए माइनस 0, जस्ट ए आएगा, और 0 माइनस 0 ये कुछ भी नहीं बनेगा, तो ये आपके पास ए बी आ गया। इसी तरह आपने निकालना है ए बी के साथ पैरेलल कौन सा है, डी सी, तो डी सी वेक्टर। डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, डी ये है, बी और सी ये है, बी माइनस ए माइनस बी, साथ क्या आएगा आई, और दरमियान में प्लस सी माइनस सी जे, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके बनता है बी से बी कैंसिल, माइनस ए आई एक मिनट, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गौर नहीं किया, ये वैल्यू जो है वो तरतीब से लिखें। सेकंड माइनस फर्स्ट करना है ना, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती हो रही है। सेकंड माइनस फर्स्ट, तो C माइनस होगा
डी वाले पॉइंट में से, तो बी माइनस माइनस ए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए आई, सी से सी कैंसिल, जो आप 0, तो डी सी, ये देखिए ये आपके पास ए बी के बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इसी तरह आप नेक्स्ट फाइंड करेंगे ए डी, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन में हमारे पास ए डी आ रहा है। तो ए डी में क्या है, डी वाला पॉइंट ए में से माइनस होगा, मैं माइनस करता हूँ, देखें बी माइनस ए माइनस 0, तो 0 हमारे पास माइनस होके 0 ही बनेगा, कोई चीज़ नहीं आएगी, प्लस सी माइनस 0, तो जस्ट क्या आएगा, सी आएगा। इसको ये हमने फाइंड कर लिया ए डी, इसको सिंप्लीफाई करें या ना करें इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। फिर है बी सी, बी सी में क्या है हमारे पास, बी माइनस ए, साथ लगेगा आई, प्लस सी माइनस 0 जे, तो ये देखें जस्ट सी, तो देखें बी माइनस सी। अब आप गौर से देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। हाँ जी, आपके पास ए बी वैक्टर डी सी के क्या है इक्वल, और ए डी वैक्टर डी सी के क्या है इक्वल। वी सी दैट के ए बी जो है वो डी सी के क्या हो रहा है भाई, इक्वल हो रहा है, ये वेक्टर है दोनों। और इसी तरह ए डी जो है वो इक्वल हो रहा है बी सी के। तो ये दोनों वेक्टर जब इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फिग बनी है ए बी सी डी, ये क्या है जी, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी कि उसने पहले ही दे दिया कि आपके पास ए बी और सी डी जो है ये क्या है, पैरेलल हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आप ए पॉइंट जो है उसको फाइंड करें, जबकि बी सी डी जो है आर गिवन है 1 2 -2 5 4 11 रिस्पेक्टिवली, तीनों चीज़ें गिवन है। ए बी सी डी हमारे पास ये एक इक्वल है वेक्टर, तो इसमें भी हम कंपेयरिंग करेंगे और एक्स जैसे हमने निकाला था उसी तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, गिवन डाटा गिवन डाटा हमारे पास क्या है, पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। बी पॉइंट है हमारे पास 1 2, सी पॉइंट है -2 5, और डी पॉइंट है 4 11। ये हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं। हमने ए पॉइंट निकालना है, तो ए को हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द पॉइंट एक्स वाई, ये हमारे पास एक्स वाई है। अब हमारे पास जो वेक्टर है, कंडीशन है, वो गिवन ये थी कि ए बी, गिवन कंडीशन है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये इक्वल है। तो बेटा हमारे पास जो सी डी है इसको फाइंड करना पड़ेगा, हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। इसी तरह ए बी वेक्टर बनाएंगे, तो ये काम हम साइड पे कर लेते हैं। सी डी वेक्टर, सी में से सी डी लिखा तो डी में से सी वाले क्या होंगे, पॉइंट माइनस होंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू 4 -2 यानी कि 6i, दरम्यान में प्लस 11 - 5, तो क्या है, ये भी 6 ही आएगा, 6j। ये आपने सी डी निकाल लिया। इसी तरह आप ए बी को फाइंड करें। ए बी क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास ए ये है, ठीक है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट ये ऐसे होगा 1 - x, इसके साथ i, दरम्यान में प्लस
2 माइनस वाई, इसके साथ क्या आएगा, जे आएगा, इज इक्वल टू। अब देखें, बस इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं करते, यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है तकरीबन समझ लें कि कंप्लीट होने के करीब है। अब हम कंपेयर करेंगे, ए बी सी डी इक्वल था, नाउ इक्वल है, तो इक्वल में आई कंपोनेंट आई के इक्वल होगा, जे वाला जे के इक्वल होगा, ये आई के इक्वल है, क्योंकि हमें यहाँ पे उसने क्या कहा है, गिवन में इक्वल कहा हुआ है। तो देखें हमारे पास क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से हमारे पास x निकलता है, x इज इक्वल टू -5। सेम इसी तरह जब हम बात करते हैं y की, तो उसके लिए हमें j को कंपेयर करना पड़ेगा। तो j को जब कंपेयर करेंगे तो देखें 6 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, वाई को इधर ले जाएं, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। क्या हमारे पास पॉइंट क्या बना, ए जो हमारे पास पॉइंट था जिसका नाम हमने एक्स वाई रखा था, जो हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास बना -5 एंड -4। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन बल्कि नेक्स्ट में नहीं, इसी में ही हम करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इसके दो पार्ट हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। हमारे पास वो कहता है कि जो रेशो है जो पॉइंट्स को डिवाइड कर रही है वो ये है 4 3, और वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है 2i - 3j और दूसरा वेक्टर है 3i + 2j। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसका पार्ट 2 ये आप लोग खुद करेंगे, पार्ट 1 जो है वो मैं करवाता हूँ, मैं फार्मूला भी लिखता हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन भी समझाता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या करना है। सबसे पहले तो देखें, जो हमने इस तरह का रेशो वाला फार्मूला होगा, क्वेश्चन होगा, हम उसको किस तरीके से करेंगे। रेशो वाले क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि R इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, काफ़ी बड़ा हो गया, R इज इक्वल टू रेशो। अब ना इसमें हमारे पास, मैं इसको रेशो को पहले लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा। हमारे पास रेशो क्या है 4 3, ठीक है। इसको हम नाम दे लेते हैं, फ़र्ज़ करें इसको हम नाम ले लेते हैं P का और इसको नाम दे लेते हैं Q का। मैं सवाल से रिलेट करके समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो ये है हमारे पास P रेशो, ठीक है, नीचे आएगा P + Q, P रेशो और B वेक्टर। अब B वेक्टर क्या होगा, जो आपको दो वेक्टर दिए गए ना, उनमें से एक वेक्टर का नाम A रख लेते हैं, पहले वेक्टर का नाम A, ठीक है, और दूसरे का नाम B। तो पहला वेक्टर जो है वो क्या है 2i - 3j, और दूसरा वेक्टर जिसको हम B कह रहे हैं वो है हमारे पास 3i + 2j, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला है जो बनेगा P के साथ B वेक्टर, कौन सा B वेक्टर दरमियान में, प्लस फिर Q रेशो के साथ A वेक्टर। ये फार्मूला हमने बनाया। ये हमारे पास R यानी कि जो रेशो के साथ से R वेक्टर फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखें हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, A की वैल्यू, B की वैल्यू, रेशो, ये हमने नाम उसका दे दिया P और ये हमने नाम दे दिया Q। तो सवाल के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद जो चेंज बनेगी कंडीशन वो मैं लिखने लगा हूँ। R इज इक्वल टू, अब P की वैल्यू 4, वेक्टर 3i + 2j, दरम्यान में प्लस Q यानी कि 3, 2i - 3j, रेशो नीचे ऐड हो रही है 4 + 3। ये आपके पास सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई में क्या है, ये मल्टीप्लाई होगी, ये साइन चेंज नहीं होंगे। 4 3 = 12i, 4 2 = 8j प्लस 6i एंड 9j डिवाइडेड बाय 7। अब सिंप्लीफिकेशन है,
आई वाली वैल्यूज़ आई में ऐड करेंगे और जे वाली जे में। तो 12 + 6 18 आई। 7 को अलग अलग करके डिवाइड कर दें। इससे ये है कि आपका सवाल जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। दरमियान में मैंने प्लस लिखा है, माइनस आता है क्योंकि ये माइनस का साइन है और ये प्लस का है। एक वैल्यू बड़ी है 9 वाली, तो साइन माइनस का आएगा। जस्ट 1 आएगा तो जस्ट जे और नीचे क्या आएगा 7। तो ये आपका आर जो है वो निकल आया। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 आपने हल करके मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है ताकि मैं उसको देखूं कि आपने वो किस तरीके से करना है। तरीका वही है कि आपने पी क्यू जो है वो लेट कर लेने हैं आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12। तो आज जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 12 तक। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 14 जो भी हमारे रहते हैं वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जो सवाल समझ ना आए उसके नीचे कमेंट लाजमी करें कि ये समझ नहीं आया। अगर समझ आया तभी कमेंट करके बताएं कि हमें जो है इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए या जो भी आप लोग चाहते हैं काम वो हमें लाजमी बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।